अली, आप हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हो एजेंट रिजवान? बस करो। अली, वाह, मजा आएगा। ओवरराइड मोड। इस सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। रुको। सॉरी, आरओ में अचानक से प्रॉब्लम हो गई है। अली, काई। अली, तुमने काई को क्यों मारा? मून। अली, नहीं। हमें जाना होगा अभी। गीता, गीता, मुझे बूस्ट दो। अली, जाओ। पकड़ो उसे, हिलने मत दो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? माटा एजेंट के लिए ये जगह अच्छी नहीं है क्या? ये वो जगह नहीं हो सकती। हम उन्हें यहाँ नहीं मिलने वाले। उन्होंने यहाँ एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस छोड़ा है। अगर पकड़ी गई तो? अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो। अगर क्वार्ट्रो सामने आ गया तो इसका मतलब है जरूर उन्होंने अभी कॉल सिग्नल दिया होगा। चेक करती हूँ। तुम्हारा मतलब है कि हम इस डिवाइस की मदद से उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से वो तभी सिग्नल देंगे अगर उन्हें लगा कि हमारा मिलना बहुत ही जरूरी है और हमें। तो तुम्हें उस जगह से छुड़ा कर लेकर आना महज टाइम वेस्ट था। तुम्हें उनके फैसलों को समझना चाहिए। तुम उनके बेस्ट स्टूडेंट थे, है ना? आखिर तुम उनसे मिलना क्यों चाहते हो?
तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो बहुत ही लॉयल और एक डिवोटेड एजेंट था। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी रिपोर्ट के लिए शुक्रिया रामा। इस प्रॉब्लम के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कोई बात नहीं, हमें वक्त दो ताकि हम डिस्कस कर सकें और आगे के बारे में भी सोच सकें। तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था। गन्स, बस करो। मैंने कहा था मत बताओ। अब पता नहीं वो क्या करेगा। माता को बचाने के लिए रिजवान मरते मरते बचा है। उसका सच जानना बहुत जरूरी था। बहुत अच्छे। अब जबकि पता है उसे, वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा। उन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर जिन ही तुम्हारे डरने की वजह है तो सोचो, हम उससे कैसे जीतेंगे जब रिजवान भी उसके साथ है। मुझे लगता है जरूर इसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। रिजवान काफी हद तक जिन जैसा है। वो दोनों अपने टर्म्स पे काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसने हमें धोखा दिया है। शायद उसके पास कोई और प्लान हो। हाँ, दिमाग तो ठीक है। तो क्या चाहते हो, हम सिर्फ इंतजार करें? वो पागलपन होगा। उसे ट्रैक करने के लिए हम एक टीम भेजेंगे और दूसरी टीम सोर्सेज की मदद से लीड्स ढूंढेगी। हम इसकी एक्टिविटी लॉग्स चेक करेंगे ताकि हमसे कोई इंफॉर्मेशन मिस न हो जाए। अगर तुम्हारे हाथ कुछ लगे तो मुझे बताना जरूर। मैं हमारे पुराने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। और आयरिस का क्या? क्या हमें अब भी सेपरेशन डिवाइस पे काम करना चाहिए? फिर हमें अली की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सही कहा, हम सबको यही करना चाहिए। हमें कभी तो इस बकवास प्लान को बंद करना ही होगा। ज़ेन, मुझे लगता है हमें उन लड़कों को और एक मौका देना चाहिए। आउच! हाथ मत लगाओ, दर्द हो रहा है। देखा, हमने कहा कि उससे दूर रहो, लेकिन तुम्हें दोस्ती करनी थी। अब तुम्हें दुख हो रहा है क्योंकि उसके पास आयरिस है। वो कुछ भी कर सकता है क्या? वो देखो, आयरिस एजेंट नींद से उठ गए हैं। क्या हुआ है? तो तुम्हें कुछ याद नहीं? अरे रुक जाओ शांत हो। रिलैक्स मीका, तुमने इन पर अटैक क्यों किया? क्या मैंने? ओवरराइड मोड। मून, सॉरी, मुझे ये नहीं करना था। हाँ, नहीं करना था। देखो, ये तो अच्छा एक्टर है। ये दुश्मनों का स्पाई हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर तुमने उन्हें मारा क्यों? ये मैंने नहीं किया, बल्कि आयरिस ने कंट्रोल ले लिया था। तो तुम्हारा मतलब है कि उस गैजेट की गलती है? इससे अच्छा तो अपनी बिल्ली को ब्लेम कर देते। मैं सच कह रहा हूँ। बकवास। आखिर आयरिस सबको अचानक से मारेगा क्यों? इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे लड़ते वक्त भी ऐसा ही हुआ था। तभी मैं उन्हें हरा पाया था। तो अब तुम शो ऑफ कर रहे हो? इसी वजह से तुमने इन्हें मारा? अगर आयरिस के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते तो एजेंट बनने के लायक नहीं। चुप हो जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम एक मुसीबत हो। तुम थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो तुमसे मिलने आएंगे? तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि तुम इतनी इम्पोर्टेंट हो कि वो इतनी दूर तुमसे मिलने आएंगे। क्या तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मुझे लॉकअप में छोड़ दिया, इसका मतलब मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, एजेंट रिजवान। मैं जानती हूँ कि जिन ही एक ऐसे इकलौते शख्स हैं जिन्हें तुम अपनी फैमिली मानते थे।
जानकर बुरा लगा कि इस सब के बावजूद भी तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। मुझे लगा तो था। अटैक करो। अब भी वक्त है, माफी मांग लो। बिल्कुल नहीं। ये तो काफी पावरफुल किक थी। मजा आ गया। लाओ मुझे दो। Cheers! कितना वीक है। क्या ये माता का सच में बेस्ट एजेंट है? हाँ, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। बताओ तुम क्या सोच रहे थे रिजवान? क्या तुम उन को अकेले हराने के लिए आए हो? मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। लगता है यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे नहीं सर, पिलर लीडर, एजेंट जेन न्यूरो। ओ एजेंट जेन, सॉरी, मैं इसे फेंकना नहीं। तो क्या तुमने हार मान ली? हाँ? मुझे याद है तुमने कहा था कि आइरिस के साथ तुम लोगों की मदद करोगे। अब तुम्हें एजेंट नहीं बनना। क्या तुम्हें पता है कि हमने आइरिस क्यों बनाया? माता को साइबेराया की रक्षा के लिए बनाया गया था, और हमारे इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी थी, और ये साइबेराया के सेंट्रल नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो इस शहर के सारे सिस्टम्स का मदरबोर्ड है। सेंट्रल का मतलब हमारा ग्रिड? हाँ, ताकि हम एजेंट्स की लाई हुई इंफॉर्मेशन को रिसीव और मॉनिटर कर सकें। माता मेन फ्रेम को सिर्फ HQ के कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। शुरुआत में हमारे सारे मिशंस सक्सेसफुल हुआ करते थे, लेकिन फिर बहुत से एनिमीज साइबेराया पर एक एक करके हमला करने लगे। लिमिटेड एजेंट्स के साथ साइबेराया को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और फिर माता के एजेंट्स को अपग्रेड करने का आइडिया आया। अपग्रेड मतलब? एक ऐसा डिवाइस जो स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स और सॉफ्टवेयर से बना हो, जिसे पहनने के बाद इंसान की सेरिब्रम कैपेबिलिटी आसानी से बढ़ जाए। ऐसे ग्लासेस जिससे कोई भी सुपर एजेंट बन सकता है। प्रोजेक्ट आइरिस पे हमारी उम्मीदें और माता का फ्यूचर टिका हुआ था, लेकिन जिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो तुम्हारी टेस्ट कैसी रही? अब ये नाटक करना बंद कर दो जिन। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने इंटेंशनली आइरिस में एक बैकडोर बनाया है, जिससे तुम्हें मेन फ्रेम का एक्सेस मिल सके। ओके, तो पता चल गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? जानते हो तुमने क्या कर दिया? वैसे भी ये पहनकर कोई भी हमारा एडवांस्ड कंप्यूटर बन सकता है, और अब तुम्हें शहर के हर एक सिस्टम का एक्सेस भी चाहिए। जो एजेंट इस आइरिस को पहनेगा वो पूरे साइबराया को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, सही कहा। अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो शहर को सेफ कैसे रखेंगे? क्या तुम बहुत भोले हो ज़ेन? तुम्हें मालूम नहीं क्या, हर एक नई डिस्कवरी के साथ दुनिया में खतरा बढ़ जाएगा। वेपन्स, वायरस, टेररिस्ट ग्रुप्स, हर कोई टेक्नोलॉजी में एडवांस होना चाहेगा। तो सब कुछ कंट्रोल करना तुम्हारा सलूशन है? बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी सोच गलत है। अगर इस शहर के दुश्मन अंदर ही होंगे तो इसे बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि हमारा रोल प्रोटेक्ट करना है, डिक्टेट करना नहीं। पावर ब्लाइंड होना बंद करो। तुम्हारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की वजह से आयरिस में इंस्टेबिलिटी हो रही है। हमने जो टेस्ट किया उसमें एजेंट्स मर सकते थे। इसलिए मैं आयरिस प्रोजेक्ट अभी के अभी बंद कर रहा हूं। लेकिन ये प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना तो बहुत जरूरी है। ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिन, क्योंकि तुमने हम सबको धोखा दिया है। ऐसा मत करो ज़ेन, तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें अफसोस हो। जिन किसी की सुनने वाला नहीं था, इसलिए हमें वो करना पड़ा जो जरूरी था, उसे रोकने के लिए। मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब वो फिर से आ गया है और आयरिस ने पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें चुना। और इसी वजह से तुम इस बैटल का हिस्सा हो अली। लेकिन मैं तो यहाँ रहने के काबिल नहीं हूँ। ये किसने कहा तुम्हें? जानते भी हो कितने लोगों की मदद की है, और जब से तुमने आयरिस पहना है कितनी जिंदगियां बचाई हैं। जो भी कुछ होता है उसके पीछे एक वजह होती है अली। हम हमारा नसीब नहीं चुन सकते हैं, लेकिन सही रास्ता चुनना हमारे ही हाथों में। मिशन के दौरान मैं तुम्हारी प्रोग्रेस पे नजर रखता था। तुम बाकी के एजेंट्स जैसे नहीं हो। तुम्हें दूसरों की फिक्र होती है, और जब भी तुम दूसरों के लिए लड़ते हो तब तुम ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। तुम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा काबिल हो अली, बिल्कुल उसी की तरह जिसे मैं जानता था। रुको, तुम्हें और क्या चाहिए एजेंट? कम से कम मेरा मैसेज तो पहुंचा दो उन्हें। अब बात करनी है, पहले तो ना बोल रहे थे। प्लीज, मुझे पूरी सच्चाई पता है। गुड बाय रिजवान। रुको, इसे छोड़ दो। आप सही थे। उन लीडर्स के बारे में सब कुछ सही था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी कोई काबिल एजेंट मिलेगा जो आयरिस को पहन सके, लेकिन तुम इसके काबिल हो अली। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूँ। अली, अगर आयरिस ऊनो के हाथ लग गया तो वो पूरे शहर को कंट्रोल करने लगेगा। हमें साइबराया को बचाना ही होगा। हमें उन्हें हर कीमत पर खत्म करना ही होगा।